डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे संबंधित मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनते थे और जो भी आपके नेसेसरी मैथ थे वो सभी आपको नोट्स के थ्रू भेज दिए हैं। उन्हें संभाल कर रखिए और जो नोट्स भेजे हैं उन्हें लिखते रहिए, ये आपके आगे काम आएंगे। तो चलिए आज हम लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है कृषि, एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मैं आपको कृषि के बारे में बता दूं कि कृषि किसे कहते हैं। कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मिट्टी की जुताई करके फसलों को उगाया जाता है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इसमें किसान अलग अलग तरह से खेती करते हैं और लाभ कमाकर अपना पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि भारत में आज भी 65-70% लोग कृषि पर डिपेंड हैं और यह एक प्राथमिक क्रिया है। इसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है अपने गुजारे के लिए। उसके पास ये आय का स्रोत साबित हो सकता है। इसलिए कृषि का हमारी भारत में बहुत महत्व है। तो आइए ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानें। कृषि को कई तरीकों से किया जा सकता है, कई प्रकार की होती है, 4-5 तरह की होती है। लेकिन उससे पहले हम ये इसके कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरह की कृषि होती है, उसकी विधियों के बारे में अध्ययन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, सेरिकल्चर, इसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, फिर उन कीड़ों से रेशम प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे हम सेरिकल्चर कृषि के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात आती है हॉर्टिकल्चर, जिसमें सब्जियों, फलों और फूलों की खेती की जाती है। इसे बागवानी के नाम से जाना जाता है। यह एक व्यापारिक कृषि भी है, इसको व्यापार के उद्देश्य से भी किया जाता है। उसके पास आती है एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। आपने देखा होगा खेतों में, गांव में वो मधुमक्खियों को पालते हैं, उससे शहद प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक उनके व्यवसाय की रोजी रोटी का साधन है। उसके पश्चात आता है फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की, जिसमें कृषि हो सके, और लेरिकल्चर, जिसमें सब्जियों की कृषि हो सके। पीसीकल्चर मछली पालन की कृषि को कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए जो खेती की जाती है। और मेरीकल्चर समुद्री जीवों का, जिसमें पालकर उनसे आगे अपना गुजारा करते हैं जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग हैं। और ओलिविकल्चर, इसमें जैतून की कृषि की जाती है। इस प्रकार मैंने आपको विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी कृषि को क्या क्या कहते हैं। उसके पश्चात आइए अब हम भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। कोई भी मनुष्य सबसे पहले अपने परिवार के लिए करेगा। तो सबसे कम स्तर पर जो छोटे पैमाने पर कृषि होती है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अर्थात किसान अपने परिवार के साथ अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि करता है उसे हम ये जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं। इसमें किसान हल, फावड़ा, खुरपी, कुदाल, गांव, बाई, छड़ी और दराती आदि की मदद से और अपने परिवार के सदस्यों की मदद से या समुदाय श्रम की सहायता से खेती करता है। यह खेती छोटे स्तर पर होती है क्योंकि किसान गरीब होते हैं, उनके पास उर्वरक बीज, कीटनाशक दवाइयाँ या अच्छे बीज, उत्तम किस्म के यंत्र, औजार आदि की कमी होती है। इसलिए वो अपने गुजारे के लायक ही अपने पास जो उनके पास औजार होते हैं उन्हीं की सहायता से वो ये खेती करते हैं। इस खेती में भूमि में उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें किसान के पास गुजारे लायक होती है और बहुत कम अंश वो इसका बाजार में बेच पाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादा होती है। विशेषताएं देखिए, इसमें क्या खास बात है इस कृषि में। यह पुरानी तकनीकों तथा परंपरागत औजारों पर आधारित है आज भी। हालांकि समय कहाँ जा रहा है, आधुनिक तकनीक आ चुकी है, नए नए यंत्र आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जीविका निर्वाह कृषि वाले जो किसान होते हैं इनके पास जोतों का आकार बहुत छोटा होता है, खेत छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे यंत्रों की सहायता से ही इस पर कृषि करते हैं, पुरानी तकनीकों के साथ करते हैं, परंपरागत विधियों से करते हैं और औजार भी इनके पास अपने ही होते हैं। इसके बाद जोतें जो होती हैं वो छोटी होती हैं और बिखरी होती है। जैसे एक किसान के 2 या 3 पुत्र हैं तो उनको खेत के टुकड़े बांट दिए जाते हैं, किसी का खेत यहाँ, किसी का खेत यहाँ। तो छोटे जोतों में ये बड़े यंत्रों के साथ कृषि नहीं कर सकते, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो जाए और कुछ बच जाए। तो इस तरह की कृषि अपने अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई जोतों पर ही करते हैं और छोटे मोटे औजारों के साथ करते हैं।
तीसरी विशेषता इसकी क्या है, यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते किसान, निवेश की कमी है। कैसे, भारत के जो किसान हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, उनके पास कृषि पे निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं कि अगली कृषि के लिए या अपनी कृषि को बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सके। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जीविका निर्वाह कृषि इसका नाम है, तो ये कहने का मतलब है ये गुजारे के लायक ही एक परिवार का भरण पोषण हो सके, इतना ही अन्न प्राप्त करने वाली कृषि है। उसके पश्चात किसानों के परिवार बड़े होते हैं, फिर उनके साथ और भी दायित्व होते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, तो सबका गुजारा उन्हें इसी खेत के टुकड़े से करना होता है और अगली कृषि के लिए उन्हें बीज आदि खरीद कर भी रखने पड़ते हैं, उपकरण आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो उत्पादन का कुछ हिस्सा ही वो बाजार में बेच पाते हैं। ये सारी चीज़ें खरीदने के पश्चात उनके पास थोड़ा सा ही अंश बचता है, जिसको बाजार में बेचकर थोड़ी बहुत गुजारे लायक पैसा कमा पाते हैं। अगला विशेषता इसकी उत्पादन कम और अच्छे बीजों की कमी। उनके पास इतनी मेहनत करते हैं, पूरा परिवार लगा रहता खेत में, लेकिन फिर भी इस कृषि में फायदा बहुत कम है, क्योंकि फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि खेत छोटे हैं, एक से एक चीज़ कनेक्ट होती चली जाती है। आज भारत में हैरानी की बात है कि अधिकतर किसान इसी तरह की खेती पर निर्भर है, क्योंकि अच्छे बीजों, मशीनों, सिंचाई, उर्वरकों और औजारों के लिए पैसा चाहिए, जो इन किसानों के पास कम मात्रा में उपलब्ध है, वो नहीं जुटा पाते हैं ये साधन। इसलिए वो भूमि के छोटे से टुकड़े पर ही डिपेंड होते हैं और उसी पर वो निर्वाह करते हैं। इससे व्यापार नहीं हो सकता है, केवल जीवन बिता सकते हैं, गुजारे लायक कृषि कर सकते हैं। आइए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कृषि की विभिन्न विधियों के बारे में आपने जाना, कृषि किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया, और कृषि की पहली प्रकार जीविका निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे की कृषियों के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, कल मिलते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.